कहाँ तक बता दिए थे? 5 तक। छठा टाइप देखिए, एक मोटर बोट जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और कुल 4 घंटा 30 मिनट में वापस भी आ जाता है। धारा की चाल क्या है? 30 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो आपका 15 + 22 होगा, और वापस भी 30 किलोमीटर आएगा तो 15 - 22 होगा, और टोटल समय 4.5 घंटा यानी 9/2। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। उपाय यही है कि आप या तो सोल्व करिए इक्वेशन बनाकर, या तो फिर बाई ऑप्शन। तो इस सवाल को बाई ऑप्शन बनाना ही सही है, वरना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अगर बाई का मान 4 रखते हैं तो 15 × 4 = 19, 19 को 30 काटेगा ही नहीं। अगर 5 रखते हैं तो 15 × 5 = 20, 30/20 का मतलब 3/2। और यहाँ 5 रखते हैं तो 15 में से 5 जाएगा 10, 30/10 के मतलब 3 का मतलब हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 9/2। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर कहिएगा नहीं सर ऑप्शन से नहीं बनाए तो फिर इस मुश्किल का सामना करिए। 30 कॉमन लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 15 + 22 × 15 - y, ये कट जाएगा, ये 15 - y और प्लस 15 + y = 9/2, प्लस y माइनस y खत्म, ये 30 है और ये आपका 15 × 15 = 30 ही होगा। और नीचे आपका 15 का स्क्वायर 225 और -22² बराबर 9/2। ये 3 × 3 = 9, से 9 कट जाएगा, 100 गुना 2 200, 200 हो गया और बराबर 225 - 22², 22² बराबर कहाँ, अच्छा ये 225 और -22², 22² बराबर 200 में 225 जाएगा 25, यानी 22 बराबर 5 हो जाएगा। प्लस माइनस, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस तरीके से हम नहीं बनेंगे, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करते चलेंगे। मिटाएं इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्थिर जल में एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 2 घंटा 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत हो जाएगा x 11 - y, क्योंकि x का मान कितना है 11, और वापस भी आ जाती है, वापस आ जाती है 11 + y। कै घंटा में आ जाती है? 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट के मतलब हो जाएगा 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 दूना 8 और 3 11/4।
तो हम ऑप्शन रखेंगे। पहला ऑप्शन अगर 5 रखते हैं तो पहला ऑप्शन अगर 5 रखते हैं तो ये भी 5, ये भी 5, 11 में से 5 जाएगा 6, 12/6, 2, 11 और 5 16, तो 12/16, तो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 3 11/4। आंसर एक ही ऑप्शन हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, यानी दोनों जगह के बीच का दूरी 108 है। एक नाव इधर से चलता है, मान लिया जाए उसका चाल x1 है, और दूसरा नाव का चाल क्या है, x2। कह रहा है अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत चलती है तो वे कितने समय बाद मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो अगर ये चलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इधर जाएगा तो मान लेते धारा के साथ तो 12 + 22, और ये इधर से आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 - 22, तो कब मिलेगा एक दूसरे से। तो मिलने का मतलब है कि समय कब मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा दूरी 108, और चाल विपरीत दिशा में जुटेगा तो 12 + 22 और प्लस 15 - 22, 22 से 22 कट जाएगा, 108 अब बटा 15 × 12 = 27, 27 के मतलब 4 घंटा मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए, एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव वापस आने में और जाने में जाने से 6 घंटा ज्यादा लेती है। तो देखिए आपका नदी की लंबाई कितना है, 40, जाने में ज्यादा समय लेती है, तो आप मान लीजिए x माइनस आपका धारा का चाल कितना है, 3, तो जाने का आने का समय हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये जाने का समय हो जाएगा x + 3। धारा के साथ जाएगा और धारा के विपरीत आएगा, तो जाहिर सी बात है धारा के विपरीत आएगा तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, और इसमें चाल ज्यादा समय कम, चाल कम समय ज्यादा, दोनों का अंतर क्या घंटा का है, 6, यहाँ लिखा हुआ है। बाई ऑप्शन कर लीजिए। शांत जल में नाव की चाल अगर हम 8 लेते हैं ऑप्शन पे, तो 8 लेंगे तो 8 × 3 = 11, कटवे नहीं करेगा तो छोड़ दीजिए। 6 अगर लीजिएगा तो 6 में से 3 जाएगा 3,
ये भी नहीं कटेगा। तो अगर हम यहाँ 7 लेते हैं तो 7 में से 3 जाएगा 4, 10/4, 40/4, 10, 7 3 10, 40/10 आ गया ना, तो आंसर सी हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट देखिए, नदी के किनारे 2 घाट हैं जिनके बीच का दूरी 21 किलोमीटर है, और लिखता है एक मोटरबोट नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 260 मिनट में तय करती है, जिसमें से 40 मिनट नाव को दूसरे घाट से यात्रियों की लाने में लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए यदि नदी का बहाव 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के किनारे 2 घाट हैं, मान लिया जाए ये नदी के किनारे 2 घाट हैं और इनके बीच का दूरी कितना है 21 किलोमीटर, और एक मोटरबोट एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 240 मिनट में तय करता है। यानी एक बार जाता है और एक बार आता है, तो जाएगा तो धारा के साथ, धारा का चाल कितना दिया हुआ है 2.5, तो एक बार जाएगा x + 2.5 और लौटेगा तो धारा के विपरीत x - 2.5। आने जाने में टोटल समय आपका कितना लग गया 200, लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि जिसमें से 40 मिनट नाव को दूसरे घाट से यात्री को लाने में लगता है। जैसे इस घाट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंचा तो 40 मिनट में इसका सवारी उतरा और दूसरा वाला सवारी चढ़ा, तब यहाँ आया तो 40 मिनट घट जाएगा। 40 मिनट घट जाएगा तो रियल में 230 मिनट लगा, तो 230 मिनट का मतलब हो जाएगा 230/60, मिनट को घंटा में बदल दिए 23/6। अब वैल्यू पुटिंग करेंगे, x का मान अगर 12.5 लेते हैं तो x का मान अगर 12.5 लेते हैं तो यहाँ भी 12.5 लेंगे, 12.5 और 2.5 21/15, और यहाँ 21 और 12.5 में से 10 21/10। यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, नहीं आएगा इसमें। दूसरा ऑप्शन देखिए, 10.5 अगर लेते हैं तो 10.5 अगर लीजिएगा तो 10 × 2 = 12, 1 = 13, याव नहीं कटेगा। 11.5 को अगर कैलकुलेट करते हैं, 11.5 का मतलब हो जाएगा 14 और प्लस 21/11.5 में से 2.5 चल जाएगा 9, ठीक तो है। 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 × 21, 3 × 9 और 3 × 7 = 21। एलसीएम क्या होगा 6, 2 × 6, 3 × 9 और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 और 9 कितना 23/6, आंसर हो जाएगा सी।
मिसलेनियस का कुछ सवाल है, देखिए कितना क्वेश्चन है, 5 6। देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सवाल है। कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 के स्पीड से जाती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर चाल से वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? जब एक बिंदु से गया और उसी बिंदु पर वापस आ गया, दूरी सेम हो गया। जब दो दूरी सेम है तो औसत चाल बराबर 2x बाई 2 इंटू पहला चाल गुना दूसरा चाल अब बटा दोनों चालों का योग। एवरेज में पढ़ाए हैं, समय दूरी में भी पढ़ाए हैं। आप यहाँ देखिए 6 पचे 30 और 8 छक 48। यहाँ देखिए 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 9 पचे 45 बटा 2 22.5। दो दूरी बराबर रहे तो औसत चाल 2x बाई बटा x प्लस वाई। दो से ज्यादा दूरी बराबर रहे तो औसत चाल बराबर n गुना एलसीएम सभी चालों का। आपका जो भी एलसीएम आएगा उसमें पहला चाल से भाग, दूसरा चाल से भाग, तीसरा चाल से भाग, बट्टा में करें। देखिए अगला सवाल देखिए। इसका ऑप्शन गलत है। रचना अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विपरीत 12 मिनट और चलती रही। जब रचना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी तो आपको बतलाना है पानी की चाल क्या होगा। 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल बतलाना। देखिए मान लिया जाए यहां से रचना चलना शुरू की और यहां तक वो चली और इस पॉइंट पे जाकर मान लिया जाए उसका ये टोपी जो है उड़ गया और टोपी उड़ गया तो ये टोपी अब इधर चलेगा, ये टोपी आपका उधर चलेगा क्योंकि लिखा हुआ है अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। यानी पीछे की तरफ धारा इधर है, रचना धारा के साथ चल रही थी, धारा के साथ चल रही थी, इधर चल रहा था तो टोपी अगर पीछे बहने लगा मतलब धारा इधर चल रहा था, यानी रचना धारा के विपरीत दिशा में चल रही थी। तो ये टोपी इधर चल रहा था और रचना का नाव जो है वो आपका आगे बढ़ गया। ये नाव जो है आपका ये आगे बढ़ गया, ठीक है। अब कहता है कि नाव धारा के विपरीत 12 मिनट और चलती रही और जब रचना को यह पता चला कि उसकी टोपी उड़ गई है तो ये बताइए आपका यहां से टोपी इधर चला और रचना का नाव इधर चला और कितना मिनट के बाद पता चला? 12 मिनट के बाद पता चला। तो 12 मिनट में वो कितना दूरी दोनों तय करेगा? टोपी आपका इधर जाएगा और नाव इधर जाएगा तो 12 मिनट में यहाँ दूरी तय करेगा। तो आप बताइए 12 मिनट में टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। आप बताइए नाव का चाल धारा के विपरीत क्या होगा? x माइनस बाई, और इसका चाल क्या होगा टोपी का? केवल बाई, क्योंकि ये धारा के साथ चलेगा। तो आप बताए विपरीत दिशा में इधर ही चलेगा, इधर चलेगा तो चाल क्या होगा? जुटेगा। तो दोनों का चाल सापेक्षिकीय और समय आपका कितना मिनट? 12 मिनट। 22 से 22 कट जाएगा तो कितना दूरी हो जाएगा? 12x किलोमीटर। 12x किलोमीटर हम चाल मान लिए हैं, आपका नाव का चाल मान लिए हम x किलोमीटर प्रति मिनट मान लिए क्योंकि समय मिनट में दिया है, और धारा का चाल हम मान लिए 22 किलोमीटर प्रति मिनट, ये मान लिए। अब देखिए
यहाँ पर 9 को घुमा, अब उसके बाद यहां से यहां तक मान लिया जाए चला गया 12x किलोमीटर। 12x किलोमीटर कितना दूर होगा? मान लेते हैं ये यहां से यहां तक का दूरी आपका यहां पर टोपी पहुंच गया है, यहां पर टोपी पहुंच गया। अब मान लेते हैं नाव यहां पर पहुंच गया और ये दूरी कितना है? 12x किलोमीटर। अब आगे कहता है कि उसने नाव को घुमाया। इसके बाद जब इसको पता चला कि मेरा टोपी उड़ गया है तो ये नाव को वापस घुमा दी, और किस लिए? टोपी को पकड़ने के लिए। तो नाव आपका इधर चलेगा और नाव का चाल हो जाएगा x प्लस y, और टोपी आपका आगे बढ़ेगा तो ये इसका चाल हो जाएगा y। अब आपसे कह रहा है कि अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी, यानी यहां से यहां पर टोपी उड़ा था और इसके इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। तो आपको अगर टोपी शुरुआत से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करिए, और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर टोपी को पकड़ा, यानी टोपी को ये यहीं पकड़ा। तो आप बताइए कितना समय में पकड़ेगा? तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है? 12x। 12x। और सापेक्षिक चाल आपका टोपी इधर चलेगा, उसी की दिशा में नाव चलेगा, तो सापेक्षिक चाल घटेगा ना। तो x प्लस वाई माइनस वाई तो कट जाएगा। तो 12x बटा x यानी कितना? 12 क्या? मिनट, क्योंकि आप चाल माने हैं क्या? किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट माना है ना। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक में टोपी पकड़ाया कै मिनट में? और टोपी आपको पकड़ाया, टोपी यहां से पहले यहां तक चला था, टोपी यहां से यहां तक कितना मिनट चला? 12 मिनट। इसलिए क्योंकि यहां पर टोपी उड़ा था तो इधर आपका नाव गया और इधर आपका टोपी गया। कै मिनट तक गया था? 12 मिनट तक गया था। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक टोपी 12 मिनट चला, और आपका यहां पर चलने के बाद टोपी जैसी आगे बढ़ रहा था रचना को यहां पता चल गया, और इसके बाद ही फिर 12 मिनट में जाके पकड़ ली। इसका मतलब टोपी बाकी का डॉट 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 वाला बिंदु ये कितना मिनट में तय किया? 12 मिनट। तो यानी टोपी यहां से यहां तक जाने में टोटल समय कितना ले लिया? 24 मिनट। और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो इसलिए धारा का चाल हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। दूरी 3 किलोमीटर और समय 24 मिनट। 24 मिनट को 60, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 5 तिया 15 बटा 2, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारा ऑप्शन आपका गलत है, इसको काट लीजिए।
गया। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बेटा इसको देखिए, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया है, सेम डाटा के साथ। आंसर भी याद है मुझे, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए, एक तैराक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है। देखिए, ये मान लिया जाए बिंदु ए है, इस बिंदु से धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मान लिया जाए इधर जाता है, और धारा के प्रतिकूल चाल मान लेते हम x माइनस वाई, और वो चलता है कितना मिनट तक, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक ये दूरी तय करेगा, मान लिया जाए इतना, इंटू 5/60। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल अगुना समय। और मान लिया जाए ये इस बिंदु पे पहुंच गया, और इस बिंदु का क्या नाम है नहीं पता, मान लिया जाए इस बिंदु का नाम डी है। अब कहता है तथा धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। आप बताइए, अगर इस डी बिंदु से धारा के साथ चलेगा तो धारा के साथ इधर चलेगा ना, धारा के साथ इधर चलेगा, और ये x प्लस वाई हो जाएगा। और आप बताइए, जब इधर यहाँ दूरी गया है तो इसका चाल बढ़ गया और समय वही 5 मिनट है, तो आप मुझे बताइए इसमें दूरी उतना ही चलेगा कि और आगे बढ़ जाएगा? समय सेम है और चाल ऊपर वाला ज्यादा है, तो दूरी आगे बढ़ जाएगा ना। अब मान लिया जाए ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो आपसे पूछा है कि बताइए बी से ए का दूरी क्या है। तो आपका यहाँ कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी अगर कै मिनट है, 100 मिनट, तो धारा की गति ज्ञात करिए। चलिए देखिए, आपका इस दूरी में टोटल तय किए गए दूरी हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 5/60, ये दूरी हो गया। और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया, x माइनस वाई इंटू 5/60, और दोनों के बीच के दूरी का अंतर कितना है, 100 मीटर को बदल देंगे क्या में, किलोमीटर में, क्योंकि इसको मिनट को घंटा में बदल दिए, तो मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तभी किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये दोनों जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। ये हो जाएगा 12×5=60, और ये भी 12×5=60। अब बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा x प्लस वाई, आ जाएगा माइनस x प्लस वाई, बाहर आके x कट जाएगा, अब बराबर है आपका 1/10। अब आगे देखिए, 2y बट्टा कितना, 12, बराबर 1/10, 2 छक 12। अब y बराबर आपका 6 उधर जाएगा, भागा में 10 है, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा।